जहांगीर तरीन को एक और चैलेंज का सामना। क्या तरीन घर की मुखालफत दूर कर पाएंगे? ये सब होगा आज के व्लॉग। पाकिस्तानी इस्तेहकाम पार्टी सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई। इसी दौरान जहांगीर तरीन को एक और चैलेंज का सामना है। कहा जाए तो सबसे बड़े चैलेंज का सामना है। किसी भी नई जमात की हैसियत घर में आई नई बहू किसी होती है, जैसे जिसे बहुत से चैलेंजेस और कॉम्प्रोमाइज़ का सामना करना पड़ता है। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान को भी अपनी साख बिठाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। और जैसा कि पहले ही सोशल मीडिया पर पार्टी तनकीद का निशाना बन चुकी है। यही नहीं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने यहाँ तक कह दिया कि पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। लिहाजा जहांगीर तरीन साहब को ये सोचना होगा या कोई वाज़ेह और जामे हिकमत अमली तैयार करनी होगी। खैर, यहाँ बात हो रही है चैलेंज की कि ऐसा कौन सा चैलेंज है जिसका तरीन साहब को सामना है। वो है उनके अपने घर में ही, क्योंकि जहांगीर तरीन की हमशीरा सिमी अज़दी, जी हाँ आपने सही सुना, जहांगीर तरीन की हमशीरा सिमी अज़दी पीटीआई की टिकट पर सेनेटर और खान साहब की बहुत बड़ी हिमायती हैं। जी हाँ, 2018 से 2024 की मुद्दत में सेनेटर रही हैं वो, और उनका टर्न्योर मुसलसल जारी है। 2016 में वुमेन विंग की सदर मुंतखब हुई थी पीटीआई की तरफ से, यानी पीटीआई की बहुत बड़ी सपोर्टर कहा जाए तो गलत ना होगा। सवाल यह है कि क्या सिमी अज़दी अपने भाई के लिए इतने सालों का पीटीआई से रिश्ता नाता तोड़ देंगी? मुख्तसर ये कि जहांगीर तरीन की अपनी बहन ही चेयरमैन पीटीआई की आवाज बनी है। माजी में भी हमने काफी उनको एक्टिव देखा है, और सिमी अज़दी का रुझान खान साहब की जानिब भी काफी पाया गया है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से कई बार सिमी ने चेयरमैन पीटीआई की हिमायत का ऐलान भी किया है, और वाज़ेह अल्फाज में किया है, जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते। अपने मतलब के इस्तेहकाम के लिए पीटीआई के बाद इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को तैयार किया जा रहा है, मगर इस्तेहकाम तो 77 सालों में भी नहीं आया, और अब इससे उम्मीद रखना कबल वक्त होगा। पाकिस्तानी सियासी जमातों की बात हो रही है तो ये भी बताते चलें कि क्या सराहियां हैं या देखने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर रही है, क्योंकि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ कुछ अहम मामलात पर डट गए हैं। दोनों जमातों में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को जहांगीर तरीन की पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग काफ हरगिज कबूल नहीं, जबकि पंजाब में पीपल्स पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस सब हालात के पेश नज़र बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा होने को हैं। बात की जाए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, तो इसका स्टेटस भी अभी तक कशमकश का शिकार है। वो ऐसे कि कभी पार्टी को महक मलिक इशू का सामना करना पड़ता है, तो कभी पार्टी के नाम पर तनकीद सामने आती है, क्योंकि एक ग्रुप का दावा है कि ये उनकी पार्टी का नाम है और जहांगीर तरीन ने चुराया है। फिर दूसरी जगह कप्तान की जानिब से भी ताने शुरू हो गए हैं कि अगर और लोग चाहिए तो वो हम दे देंगे। अब ऐसे हालात में घर वाले भी मुंह मोड़ लें तो क्या बनेगा, या वही पुराने अंडे और नई पार्टी? देखा जाए तो इमरान खान की गिरफ्तारी पर भी सिमी अज़दी काफी एक्टिव नजर आई। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ पर मबनी है, इमरान खान को गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया है। जिस ट्वीट में उन्होंने एक पिक्चर शेयर की और उसमें कुछ अल्फाज इस तरह के आया थे कि मुर्शद तेनू रब दियां राखा। तो सवाल या चैलेंज ये है कि क्या जहांगीर तरीन अपने घर से इस्तेहकाम का बोलबाला कर पाएंगे या नहीं? क्या जहांगीर तरीन अपनी ही बहन को अपनी पार्टी की टिकट पर ला पाएंगे या नहीं? क्योंकि अगर वो अपनी नई पार्टी के बारे में घर वालों को ही मुतमईन ना कर पाएं तो आगे अवाम को कैसे करेंगे, लीडरान को कैसे करेंगे, या साबित कैसे कर पाएंगे कि उनका मंशूर सबसे बेहतर है? या फिर ये साबित हो जाएगा कि पुराने अंडों से नई पार्टी भी ठुस हो गई। हाय रे जहांगीर, एक और तूफान का सामना है तुझको। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बान इकराम मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।